समाधान यात्रा के क्रम में विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं तो उसी सिलसिले में विभिन्न स्थलों को देखना, लोगों की बात को जानना और उसके अलावे जीविका दीदियों के साथ एक बैठक रखते हैं और उसी सिलसिले में यहाँ भी आपके साथ बैठने का मौका मिला है। मुझे बड़ी खुशी है और यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, योजना विकास विभाग विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ के इस जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री चंद्रशेखर जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग संतोष कुमार सुमन जी, निर्मली के माननीय विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, पिपरा के माननीय विधायक श्री रामविलास कामत जी और इसके अलावे अधिकारीगण, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस. सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, पुलिस उप महानिरीक्षक कोसी क्षेत्र श्री शिवदीप लांडे जी, सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार जी और सुपौल के पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश जी और आप लोगों के बीच में 6 दीदियों ने अपनी बात यहां पर कही। मोहतरमा रोशन आरा जी, श्रीमती रूपलता देवी जी, मोहतरमा समीना खातून जी, श्रीमती इंदु भारती जी, श्रीमती अंजलि कुमारी जी, श्रीमती ममता देवी जी, आप सब लोगों की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने अपना अनुभव बताया है और कब और किस प्रकार आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े जीविका दीदियां बनी और इस काम करने के बाद आपकी स्थिति जो बेहतर हो रही है, इसका आपने जिक्र किया। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप तो जानते ही हैं कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था और रहा है आज भी, लेकिन जब यहां काम करने का मौका मिला और जब हम उसके पहले एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो उन दिनों कहीं कहीं घूमते थे तो जानते थे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन जब बिहार में देखते थे कि बहुत कम। लेकिन 2005 के 14 नवंबर से जब उनको काम करने का मौका मिला तो उसी समय हमने देखा कि भाई हमारे यहाँ बहुत कम है स्वयं सहायता समूह की संख्याएं, और फिर कई लोगों से हम 2016 में मिले भी और सबसे बात करते रहे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमको लगा कि नहीं, इनको और ज्यादा बेहतर ढंग से इनको मौका मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमने कहा कि भाई बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे और हमने उस समय तय कर दिया कि कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह हम कम से कम बनाएंगे। और उसी समय जब इसको करना शुरू किया और स्वयं सहायता समूह के लिए लोगों को, महिलाओं को ट्रेनिंग देना, उनको सुविधा देना और कौन कौन चीज वो काम करेंगी तो उनके परिवार की स्थिति अच्छी होगी, बहुत कुछ जानेंगे, ये काम जो शुरू कराया हम लोगों ने 6 में, तो इसकी शुरुआत किया उसी समय हमने ये तय कर दिया कि भाई जो स्वयं सहायता समूह
के साथ जो महिलाएं जुड़ेंगी उनको हम जीविका दीदी कहेंगे। जीविका अब सब जीविका का शुरू हो गया। स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ने लगी और हम बहुत जगह कहते रहते थे अपने अधिकारियों को संख्या बढ़ाइए, ये करिए, हम कोशिश में लगे रहे। और इसके लिए कहां से बाहर से हम लोग को ऋण लेना पड़ा था कि भाई इसको तेजी से हम काम कराए, होने लगा। और उसके बाद जहां जहां बन रहा था वहां जाकर के जीविका दीदियों से मिलते थे, मुझको कितनी खुशी होती थी। अब उसी सिलसिले में जो बिहार में स्वयं सहायता समूह का बेहतर काम होने लगा और जीविका दीदियां कहलाने लगी, तो उस समय की केंद्र सरकार जो थी, आज वाली केंद्र सरकार नहीं, भ्रम में मत रहिए, उस समय की केंद्र सरकार जो थी उसी के मंत्री और सब आए यहाँ बिहार और कहे कि भाई हम लोग तो सुने हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा करवाए हैं यहाँ पर। हम कहा तो उसके बाद जीविका दीदियों से भी कुछ जगह पर और देख करके कहा कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का काम बड़ा अच्छा चल रहा है और नामकरण हमको उन लोगों ने कहा कि आपने जीविका दीदियां कर दी है। उसके बाद उसने तय किया कि बहुत अच्छा काम है और उसी समय देश भर में जो स्वयं सहायता समूह का के साथ जोड़ दिया आजीविका। बिहार में जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका कभी मत रहिएगा, असली है जीविका। और उन लोगों ने कहा कि भाई हम जीविका कर दिए तो हम कैसे कहें जीविका सब जगह, तो आजीविका कर दिया। तो आप जरा सोच लीजिए। और जो जीविका दीदियां यहाँ थी, कितनी जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में भी जाकर के ट्रेनिंग में गई, तो बड़ी खुशी की बात है। और उसका हम संख्या बढ़ाते रहे, देखते रहे। अब तो खुशी की बात है कि अब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गया। हम तो 10 लाख किए थे, अब 10 लाख से भी संख्या। और आप समझ रहे हैं जीविका दीदियों की संख्या अब कितनी हो गई? 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका दीदी। और अब वो किसी भी काम में हम चलते हैं पहले से ही, शुरू से ही। और कोरोना के दौर में भी आप लोगों के बीच से लोगों ने काम किया। किस काम? हर जगह काम किया। मास्क कितना बनाए हम लोग ही तो देखिए ना, मास्क उसको पहनते थे। आप लोग मास्क अपने से बहुत लोग बनाते रहते। खैर इतना काम किया आप लोगों ने, हर जगह जो कुछ भी मौका होता था। ये तो इधर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन शुरू से सोच लीजिए, 6 के बाद से ही जो काम करना शुरू किया और इतना अच्छा सब लोगों ने काम करना शुरू किया और कितनी लोगों को जानकारी होने लगी, तो सब खुशी थी। और अब तो हम तो चाहते ही तो संख्या बढ़ जाए, संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि संख्या और बढ़े। और जाकर जब भी हम कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से जीविका दीदियों ने कहीं कोई काम किया है उसको देखते हैं, बड़ी खुशी होती है। और जीविका दीदियों की बात सुनते हैं और इतनी मुझको प्रसन्नता होती है। तो हमेशा जब से हम लोगों ने शुरू किया तब से न सिर्फ जीविका दीदियों की संख्या बढ़ाना बल्कि उनकी आमदनी को बढ़ाना। और जीविका दीदियों का काम क्यों करवाया महिलाओं के लिए, आप बताइए। पहले तो साधारण परिवार में तो खाली मर्द थोड़ा बहुत जो भी कर सकता था करता था, महिलाओं को तो कोई काम नहीं देता था। और बेचारी घर का काम देखती थी और कभी कभी खेत उसमें भी चली जाती, लेकिन उनको कोई काम नहीं। लेकिन जब हमको लगा कि जब महिलाएं काम करेंगी, आज जीविका दीदियां बनना शुरू, देखिए कितनी महिलाएं काम कर रही। और हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए आप जानते ही ना है, हमको तो खाली मर्द काम करेगा। और जब महिला काम करेगी और सब मिल के काम करेगी तो कितना आगे बढ़ेगा परिवार। अब उसी में परिवार आगे बढ़ने लगा। और हमने तो कितना किया महिलाओं के लिए। एक तो बनाना शुरू किया स्वयं सहायता समूह को बढ़ाना, जीविका दीदियों का नामकरण और इनको बढ़ाना। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले आप जरा सोच लीजिए, 5 में आए या 6 में पंचायत का चुनाव हमको करना और कानून बना दिया। और जब कानून बना था 93 में केंद्र में, तो उसी समय तय था कि कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। तो उसके कमेटी के हम मेंबर भी थे। जब हम एमपी थे तब लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक कमेटी बनती थी, उसी में हम थे। हम खूब लगे थे उसमें।
आज जो बना, अब हम यहाँ पर आए तो जब यहाँ का चुनाव कराना शुरू किया तो उसी समय हमने तय किया, पार्टी तो हमने सब पार्टियों से भी की, लेकिन हमने तय कर दिया कि महिलाओं की संख्या पंचायती राज में चुनाव में कम से कम 50% का आरक्षण हमने कर दिया। देश में पहली बार हुआ, और उसका जब हम लोग यहाँ किए तब बाद में दूसरे राज्यों में भी थोड़ा थोड़ा शुरू किया, तो हमने महिलाओं के लिए कर दिया 50%। और उसके बाद अगले साल जब हुआ ये नगर निकाय का चुनाव, उसमें भी हमने 50% कर दिया। अब आप सोच लीजिए, उसमें तो बाद में हम लोगों ने रिजर्वेशन भी दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, वो तो अलग बात, लेकिन महिलाओं का हर स्तर पर 50% का आरक्षण, जहां रिजर्व है उसमें भी 50%, और जो हिस्सा अनरिजर्व है उसमें भी 50% महिलाओं का। तो ये करके जो काम शुरू किया, और दोनों इतनी बड़ी संख्या महिलाएं पहले कहां की थी, इक्का दुक्का महिलाएं भले ही जीतती होंगी, रहती थी, कोई बड़े परिवार की महिलाएं रहती थी वही, लेकिन अब जब उसके बाद ये चुनाव कराना शुरू किया था, कितनी बड़ी संख्या में साधारण परिवार की महिलाएं आने लगी और कितना आगे बढ़ने लगी। और यही नहीं, फिर लड़कियों के पढ़ाने का काम, 5वां के बाद तो कोई लड़की को पढ़ा नहीं पाता था, उसके पास पैसा नहीं था, लड़की को कहां से पोशाक देते जो आगे जाती, तो हमने पोशाक योजना शुरू कराया। और उसके बाद हम कहे 8वें क्लास तक का है भाई, तब फिर हम साइकिल योजना शुरू करा दिए महिलाओं की, लड़कियों के लिए। अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, कितनी संख्या बढ़ने लगी। तो ये सब काम हम किया कि पढ़ने के लिए भी लड़कियां बढ़े। आपके लिए हमने बना दिया स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदियां काम करने लगे, और फिर मिल गया उनको पंचायत में, पंचायती राज संस्थाओं में, तीनों संस्थाओं में, और उसके बाद नगर निकाय में, ये सब काम कर दिए। और उसके बाद हमने आगे क्या तय किया, हमने कहा महिलाओं को सरकारी सेवा में भी देंगे। तब पुलिस की बहाली में हमने 13 में क्या तय कर दिया, हमने तय कर दिया कि महिला को 35%। अब आप जानते हैं बिहार में पुलिस में जितनी महिला है, इतनी महिला इस देश के बड़े से बड़े राज्यों में कहीं नहीं है। हम तो 35% का लक्ष्य जो हमारा बढ़ता जा रहा है, 28-29 पहुंच गई है, जितना भी पुलिस है उसमें। अब और संख्या बढ़ते जाएगी, 35 से भी बढ़ जाएगी, आप जान लीजिए। और उसी तरह से हमने फिर सरकारी सेवा में भी कर दिया महिलाओं के लिए 35% का हर जगह। हम तो शुरू में ही 5वें क्लास तक के स्कूल में भी हम शुरू में कर दिए थे महिलाओं के लिए, वो भी पढ़ाएगी 50%, उसमें तो मिलती नहीं थी महिलाएं उतनी शुरू में, वो एक अलग बात है। लेकिन महिलाओं के लिए जो ये सब काम किया गया, उसके चलते अब हर घर में महिलाएं अब काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, हर परिवार की स्थिति सब बेहतर न हो रही है। अब यही समझ लीजिए, जब हर परिवार की, एक गरीब परिवार की, गरीब तबके के लोगों का जब आगे उनकी बढ़ोतरी हो रही है, तो कितनी अच्छी बात रही। तो इसी सिलसिले में हम लोग ये सब काम किए। तो आप लोगों को यही याद दिलाना है कि बिल्कुल चलते रहिए, जितना अच्छा काम आज भी हम कितना जगह देखें। हाँ, अरे वो तो ये महिला का ITI है ही है, इंजीनियरिंग में, और हम तो अब तय कर दिए ना, अब तो लड़कियों के पढ़ने के लिए भी हमने तय कर दिया कि मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज भी कम से कम 1/3 महिलाएं हों। हम इंजीनियरिंग पढ़े हुए, जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे, बिहार का सबसे पुराना 6 कॉलेज उसमें था बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना, लेकिन एक लड़की नहीं पढ़ती थी, एक लड़की नहीं थी। तो हम लोग को तो खराब लग रहा था, और उसके बाद जो लड़कियों का पढ़ना शुरू हो गया, और अब तो हमने कर दिया कि डॉक्टर भी बनाने में हो, इंजीनियर भी बनाने में हो, 1/3 कम से कम हम लोगों ने कर दिया। हर चीज में हम महिलाएं जब आगे बढ़ेंगे तब ना महिला पुरुष मिल करके और पूरे समाज को आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए काम किया था। हम लोगों का काम है कि आप लोग जो काम कर रही हैं, आप पर सब ज्यादा हमको भरोसा है, बाकी सबको तो जितना करना है कर दिया, लेकिन जीविका दीदियों का, आप लोगों का काम सबसे बड़ा है। आप जितना बढ़िया बढ़िया काम कर रही हैं, आज जिस तरह से बोल रही हैं, बताइए कितनी अच्छी भाषा आप बोलने लगी है, एक एक काम जो करने लगी है, तब खुशी होती है।
तो इसलिए जीविका दीदियों की भूमिका सबसे ज्यादा है मेरी समझ से। एक बार जान लीजिए कि मेरी इच्छा थी और वही हमने शुरू कराया। अब आप लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार हम थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। इस बार जो हम दौरा कर रहे हैं ना, तो मेरा मकसद एक ही है कि अब जीविका दीदियों की संख्या ही खाली और नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी आमदनी और बढ़े, इसी का और नया नया काम हम लोग जितना भी हो सकता उतना उसमें हम लोग करना चाहते हैं कि सब लोग काम करें। एक एक तरह चीज के लिए नया नया करवा रहे हैं ना, अभी तो आप देखिए बोल ही रहे थे अपना। तो इसीलिए हमारी इच्छा है कि आप लोग खूब आगे बढ़िए। तो आप लोगों से ही सब बढ़ेगा, सब कुछ होगा, और वही समाज अब बेहतर हो रहा है। पहले कहां कहीं घूमते थे तो लड़कियां या महिलाएं बाहर दिखती थी बिचड़ी। अब आज तो जाइए सब जगह, अब सब जगह महिलाएं हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। हम तो लड़का लड़की को एक साथ पढ़वाते हैं। कितना है, कहीं रिजल्ट है। लड़की के साइकिल योजना शुरुआत की तो कुछ लोग पहले आलोचना किए थे कि आप लड़की को साइकिल दे रहे हैं, उसको तंग करेगा रास्ता में। हमने हंसते हुए कि कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को हम दे रहे हैं, जो भी पढ़ाएगा बेटी को लड़की। अब देखिए कहीं कुछ घटना घटेगी तो कितनी ज्यादा अब महिलाओं का उत्थान हो रहा, कौन गड़बड़ करेगा। और आप लोगों ने जो काम किया है समाज में प्रेम और भाईचारे का, अब पहले कितना झगड़ा होता रहता था, अब हिंदू मुस्लिम अब तो कितना कम हो गया, खत्म हो गया लगभग। तो इसीलिए जो काम करना है ना, विभिन्न जातियों में विभिन्न धर्मों में कोई तरह का झगड़ा नहीं, सब अपने अपने इच्छा से चलेगा, जिसको जो धर्म मानना है चलेगा, लेकिन आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। बेमतलब का एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह आप लोगों का सबसे बड़ा दायित्व है। और आप लोग जो काम कर रही हैं, इसी के चलते झगड़ा उगड़ा सब अब खत्म होते चला जा रहा है। आप लोगों को भी पता नहीं चलता है, हमको मालूम है, इसलिए हम चाहते थे आपको और बढ़ाना, आपको और आगे बढ़वाएंगे। और जब बताइएगा साधारण परिवार की महिलाएं जब इतना आगे बढ़ रही हैं, तब पूरा हमारा राज्य ही ना आगे बढ़ जाएगा, सब आगे बढ़ जाएगा, सब आगे चला जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इस काम को करते रहिएगा, हमारा है। और एक चीज और हम कहेंगे, पिछले साल हम समाज सुधार अभियान किए, और समाज सुधार अभियान में सब चीज 3 बात हुआ। शराबबंदी, तो ये आप ही लोगों के कहने पर कब हम शराबबंदी लागू किए। 15 में दिल्ली का पटना में मीटिंग था, आप ही लोगों की, उसी में हम भाग ले रहे थे। हम भाषण देकर के बैठ गए तो आपकी जीविका दीदियां खड़ा हो गई, कहीं कि देखिए शराब बड़ा खराब चीज है, बुरी चीज है, शराबबंदी लागू की। तो हम लौट के चले गए और हमने कहा कि देखिए 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर चुनाव में फिर हम आ जाएंगे तो शराबबंदी लागू कर दें। और फिर लागू कर दिया, फिर आ गए। तो हम लोग सब पार्टी को इकट्ठा करवा के सबसे बात, सब लोग एग्री कर गया और सब कुछ शराबबंदी लागू कर। तभी शराबबंदी लागू, उसके चलते कितना घूमे चारों तरफ। आप लोगों ने कितना गांव गांव में किया, आप कितना ज्यादा हुआ। हम तो बड़े शहरों में सोचे कि देसी शराब को बंद करेंगे, विदेशी भी चलने देंगे। हमको लगा कि भाई देहाती इलाके में ज्यादा हुआ अभियान, शहर वाले में। तो जिस दिन हम 1 तारीख को सब किए थे, तो जो बड़े शहरी इलाकों में जब दुकान खुला, एकदम महिला पुरुष लड़के लड़कियां जाकर के दुकान को नहीं खोले थे। मुझको इतनी खुशी हुई। और 4 दिन जो हम देखे, और उसके बाद 5वां दिन हमने ये भी तय कर दिया कि उन शहरों में भी पूरे तौर पर शराबबंदी लागू। कितना ज्यादा सब आप लोग लगे रहे और हम लोग जो घूमते रहे, सब लोगों ने अपनी बात कही। और जब शराबबंदी लागू होने के बाद हम सब जगह घूमने लगे और सुनने लगे, तो उसी में एक महिला ने हमको कहा था कि भाई मेरे पति शराब पीते थे, मैंने नौकरी करते हैं, शराब पीते थे, आप पी करके आते थे, कुछ नहीं लाते थे, बच्चे बच्चियों को न कुछ पढ़ाते थे, वो आते थे झगड़ा करते थे, हम लोगों को बड़ा दुख रहता था। और जब शराबबंदी लागू हुआ तो शराब पीना उन्होंने छोड़ दिया। अब आते हैं, हम मुस्कुरा करके घर में सबसे बात करते हैं, और सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं बाहर से। अब अच्छा लगता है, बच्चे बच्चियों को पढ़वाने में लग गए। ये सब बात महिला ने कहा। अब बोलिए कितनी खुशी की बात। अब अभी तो इतना हम लोग कर रहे हैं, तब भी कोई जहरीला शराब पी के मर जाता है और उसमें कोई तरह तरह का बात करने लगता है।
अरे शराब तो बुरा चीज ही है, अभी तब महिलाओं का ही कहना है, हम ही को कही कि शराब बुरी चीज है, तो उसके बाद हम लोगों ने लागू किया है। और उसके बाद कोई इधर उधर करता है तो सब पर नजर रखना। तो हम लोगों ने जो पिछली बार समाज सुधार अभियान चलाया, और समाज सुधार अभियान में उसके साथ साथ हम लोगों ने बाल विवाह नहीं होना चाहिए, उम्र होती है कम से कम 18 साल, कानून बना हुआ है, लड़की का, लड़का का 21 साल। और दहेज प्रथा के खिलाफ भी नियम है, लेकिन फिर भी कोई दहेज वेज लेने के चक्कर में रहता है। अरे लड़की से दहेज कैसे लेता है कोई? माने लड़का का ब्याह होगा लड़की से, और दहेज कितनी गलत चीज है। आप बोलिए, हम सब लोग तो मां न पैदा की है, और लड़का का अगर ब्याह नहीं हो तो उसको कोई बाल बच्चा पैदा होगा? नहीं, लड़की से कैसे पैदा लिया जाता है? ऐसे बहुत गंदी चीज है। और कुछ लोग अपना उस चक्कर में रहता है। आप लोगों से ही कहेंगे, हम पिछली बार भी कह रहे थे, अगर कोई आप लोग चाहिए दहेज न ले, लेकिन अगर दहेज लेके ब्याह कर रहा तो उसके सदिया में मत जाइए, तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसका कोई नहीं जा रहा, ये गलत काम कर रहा है, गंदा काम कर रहा है। तो ये सब काम को एकदम, आप पिछली बार तो बताइए, पिछले साल जो हमने किया था, और उसके बाद यही हम लोगों ने हर आप लोगों के घर पास हम लोगों ने पहुंचा दिया समाज सुधार अभियान, एक एक चीज के बारे में। अब बताइए, शराबबंदी के बारे में आप ही लोगों के कहने पर लागू हुआ, महिलाओं के कहने पर। अब जरा देख लीजिए, इसमें हमने लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू आजादी की लड़ाई में जब वो हो रहे तो उसी समय उन्होंने लोगों को बहुत समझाया था, शराब बुरी चीज है, मत पियो, आजादी की लड़ाई में। जरा बताइए, और एक एक जगह कहते थे वो। और आजादी जिन्होंने दिलाया उनकी बात नहीं मानोगे, ये कौन सी बात है? तो इसलिए हमने लिख करके दे दिया कि एक एक आदमी को बताइए कि बापू ने क्या कहा था। शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है, बल्कि उसकी बुद्धि हर लेती है। खाली शराब पीजिएगा तो पैसे भी नहीं बर्बाद होता, बल्कि बुद्धि भी खराब हो जाएगी। और शराब पीने वाले इंसान पहले इंसान रहते हैं, अब पीने के बाद इंसान हैवान हो जाते हैं। अभी बोलिए, राष्ट्रपिता ने बात कहा और लोग इसको नहीं माने थे, कितना गंदा चीज है। तो इसलिए हम तो दे दिए हैं कि एक एक घर में एक एक बच्चा को, सबको दिखाना। और उसके साथ साथ बताइए, आजकल जो बोलता है, बट आई जानते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो देश भर में जो बीमारी होती है दुनिया भर में, तो कौन देखता है और कौन सलाह देता है? कोरोना हुआ तो कौन बोलता था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन हम लोग यहाँ लागू किए शराबबंदी, जानते हैं 2016 में उसने दुनिया भर में सर्वे किया और 2018 में प्रकाशित किया। और क्या उसके बारे में कहा, क्या लिखा है 2018 में? कि एक साल में पूरे दुनिया में 30 लाख लोग, शराब के बाद विश्व भर में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, और उसमें 5.3% लोग जो दारू पीते थे उन्हीं की मृत्यु हो गई, उम्र से नहीं। और उसने ये भी कहा कि जो 20 साल से 39 साल का आदमी में कम उम्र वाला जो पीता है, तो उसकी मौत 13.5%, ये उसने लिखा। और क्या कहा, बीमारियां कितनी होती, 200 प्रकार की बीमारियां, और सबसे जो गंभीर बीमारियां हैं वो शराब पीने के कारण। एक एक चीज लिखा हुआ, आप देख लीजिए कितनी गंभीर बीमारियों के बारे में। और उसके अलावे कोई कोई लोग तो शराब पीता है तो आत्महत्या भी करता है। दुनिया भर में जितनी आत्महत्या करते हैं उसमें 18% दारू पी करके आत्महत्या करता है। अब आप सोचिए कितना बुरा चीज है, आत्महत्या भी कर लेता है। तो सब तरह की बुराइयां शराब से। और आप जानते ही ना है कि दारू पीते हैं लोग, शराब पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी जो चलाते हैं, तो दुनिया भर में जितना गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कार का, तो उसमें क्या है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो उसमें 27% एक्सीडेंट जो गाड़ी चलाते हैं दारू पी करके, उसी के चलते 27% एक्सीडेंट। सोच लीजिए, यानी 1/4 से भी ज्यादा
दुर्घटना जो होती है दारू पीने वाले गाड़ी चलाते हैं तब। अब जरा सोच लीजिए, यह हालत है। शराब पीना कितनी बुरी चीज है, लेकिन कुछ काबिल लोग समझते हैं। हम जब से आप ही लोगों के कहने पर शराबबंदी लागू किए, मेरे बड़ी खिलाफ हो गए। और कुछ लोग अंड बंड लिखते रहते हैं, हम रात दिन काम करते हैं, कहीं जाता है ठीक से देखता है कि कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कितना विकास हो रहा है। लेकिन तरह तरह का बात तो बोलेगा, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा तो काम है विकास हो। और बाल विवाह, दहेज प्रथा, उसके बारे में भी एक एक बात लिखा हुआ। तो ये सब लिख करके आप लोगों को दे दिया है। खुद भी देखिए, सबको दिखाइए, सबको प्रेरित करिए कि ये तीनों चीज भी नहीं होना चाहिए। सबकी आमदनी को बढ़े, आप सबको बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को बेहतर करिए, समाज को आगे बढ़ाइए। लेकिन साथ साथ ये तीन चीज भी, दहेज प्रथा से मुक्ति मिले, बाल विवाह न हो, और दारू न पिए लोग, दारू बुरी चीज है, तो ये भी करते रहिएगा, अभियान चलाते रहिएगा। तो इसका जो हम तो पिछली बार ही कह दिए, हमने पिछली बार समाज सुधार अभियान किया, तो हमने आप ही लोगों को कह दिया है कि समाज सुधार अभियान को बंद मत करिए। समाज सुधार अभियान अब जीविका दीदियों का काम है, ये करते रहिएगा। तो आपका नाम दिया हमने जीविका, अब है आप जीविका दीदियां। तो समाज सुधार अभियान भी चलाते रहिए, इन तीनों चीजों के बारे में भी लोगों को प्रेरित करते रहिए, और बाकी सब काम करिए, आगे बढ़िए। और जितना आगे बढ़ रही है और आगे बढ़िएगा, मुझको इतनी खुशी होगी। और मुझको सबसे ज्यादा प्रसन्नता है कि अगर भाई महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो उसके बाद तो समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब बिहार तो उदाहरण, जो चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना महिलाओं के लिए, इसी को मालूम होता है जिसको। यहाँ तक कि जानते हैं, लड़कियों के लिए जो साइकिल का हम शुरुआत किए, यहाँ वाला जो करे, दूसरे देश से आकर के देखा। हम बता रहे हैं 10 से 9-10 की बात, आप रिसर्च किया है, लिखा है एक एक चीज। तो जो भी हम लोग जो काम करते हैं, जीविका दीदियों का इतना अच्छा काम चल रहा है, तो इस सब चीजों के बारे में लोगों को तब आप ही पर पूरा भरोसा है। आप खूब जो काम कर रही हैं उसको और मजबूती से करिए। आपको और आगे बढ़ाना है, आपकी आमदनी और बढ़े और समाज और आगे बढ़े। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि पूरा बुलंदी से काम करिएगा। आई जो हम समाज सुधार अभियान वाला बात कर रहे हैं, इसको जारी रखिएगा ना। हाथ उठा के बताओ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में भी देखते रहिएगा जरा, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, जरा देखते रहिएगा। हम तो पहले कर दिए थे कि जीविका दीदियों को ही अधिकार रहेगा, तो चला गया कोर्ट में भी वो सब चीज हो गया, रुक गया, स्टे है। लेकिन जाके देखिए, और डीएम साहब यहीं पर मौजूद है, उनको भी बता दे रहे, सब तो कर रहे हैं। आप अपना मोबाइल से कह दीजिएगा कि वहां मास्टर साहब नहीं है, ये और पता करके अपना एक्शन लेंगे, तब न पढ़ाएगा जी। आप पहले पढ़ा रहा था, इधर उधर नहीं, कम पढ़ा रहा, तो ठीक नहीं है। इसको देखते रहिएगा कि स्कूल चले, ठीक से लोग पढ़ावे, सब तरह का काम करे, तो ये भी अपना देखते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, और आपने हाथ उठा करके कहा है कि समाज सुधार अभियान को भी जारी रखेंगे, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं।